तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 के शुरुआत में ही अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला कंट्री पे अटैक करके उसके राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया या बंदी बना लिया। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल से जानेंगे कि अमेरिका ने पेट्रोल के लालच में कैसे एक देश के राष्ट्रपति को रातों रात अगवा किया और उसे गिरफ्तार करके इलीगली तरीके से अपने कंट्री में बंदी बनाकर जेल में आखिर रखा है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल से जानेंगे और आज हम डोनाल्ड ट्रंप के लालच के बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे पेट्रोल के लालच में इन्होंने वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया और कैसे इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और कैसे इसको अंजाम दिया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सारी चीज़ों को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 2 सितंबर से, जब अमेरिका ओशियन में दो बोट्स को देखा जाता है और उन्हें बिना वार्निंग दिए टारगेट करके हिट कर दिया जाता है। इसके बाद ये कहानी आगे इसी तरह बढ़ती गई और वहाँ 30 से अधिक बोटों को इसी तरह बिना वार्निंग दिए टारगेट करके हिट किया जाता है। इसमें 110 लोगों की जान जाती है और अमेरिका इसका पूरा जिम्मेदारी निकोलस मादुरो को देता है, जो कि वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति हैं। उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी जाती है कि ये इलीगली तरीके से हमारे देश में ड्रग्स सप्लाई करते हैं और हमारे देश में इलीगली तरीके से घुस के ड्रग्स का व्यापार करते हैं। इन्होंने इसको करने के बाद इन्होंने वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर कुछ इनाम भी रखे और कुछ चार्जेस भी लगाएं और इसके बाद से ही उनके ऊपर ड्रग्स के चार्ज लगने स्टार्ट हो गए। पर अमेरिका शायद ये भूल गया कि ड्रग्स मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों में भी तो इलीगली तरीकों से भेजी जाती हैं, वहाँ भी तो इन चीज़ों का व्यापार होता है और वहाँ के लोग भी तो इनका नशा करते हैं और इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। अमेरिका खुद शायद ये भूल गया कि अमेरिका के गली गली में लोग इसका सेवन करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, बाप बेटे साथ में बैठ के ड्रग्स का सेवन करते हैं और अमेरिका का कल्चर में भी इसे कोई मतलब मना नहीं किया गया। वहाँ के लोकल लोग, वहाँ की पब्लिक स्वयं इसका यूज करती है, ड्रग्स का इस्तेमाल करके नशे में सारा दिन धुत रहती है। अमेरिका ये सब चीज़ें भूल गया। उन्होंने वेनेजुएला देश पे किस रीजन से अटैक किया, मैं आपको उस चीज़ को डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जहाँ से पेट्रोल डीजल इत्यादि चीज़ें निकाली जाती हैं, उसी को ऑयल रिजर्व बोलते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा चीज ऑयल रिजर्व है वो ना सऊदी अरेबिया में है ना किसी अन्य देश में, वो पाया जाता है वेनेजुएला कंट्री में। और वेनेजुएला कंट्री जो है वो है अमेरिका का पड़ोसी देश। अब पड़ोसी की गंदी नज़र अपने पड़ोसी देश के तेल पर जा पड़ी। पड़ोसी की गंदी नज़र अपने देश के पड़ोसी पर जाके गंदी नज़र पड़ गई डोनाल्ड ट्रंप की, वहाँ के देश के है पेट्रोल पर जाके पड़ गई। अब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ का पूरा पेट्रोल अपने अंडर में लेना चाहते हैं और उसे अपने तरीके से निकाल कर अपने हिसाब से रेट पर बेचना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको गाइस बता देता हूँ। 2 साल पहले ही एलन मस्क ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया था कि आई एम कमिंग फॉर यू मुद्रो, और उसमें रॉकेट बॉम्ब इत्यादि का लगाकर इन्होंने यह मैसेज ट्वीट किया था। 2 साल पहले ही इस चीज़ की प्लानिंग कर ली गई थी कि हम अब वेनेजुएला देश को अपने अंडर में इलीगली तरीके से लेने वाले हैं। इनका प्लान बहुत पहले से ही चल रहा था और इन्होंने 3 जनवरी को 150 एयरक्राफ्ट भेजे, डेल्टा सैनिक भेजे और रातों रात बॉर्डर क्रॉस करके वेनेजुएला देश में घुसते हैं और वहां के राष्ट्रपति को अपने साथ बंदी बनाकर गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें लाते हैं न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद करके रख लेते हैं। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, इससे होता ये है जो वेनेजुएला देश के अन्य लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं, वो इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि जब तक निकोलस मादुरो था तब तक हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए, हमें बहुत महंगाई झेलनी पड़ी। अच्छा हुआ अमेरिका एक सेवियर के तरह है और हमारे देश को इस गंदे राष्ट्रपति को अपने साथ बंदी बनाकर लेके चला गया। अब वहाँ के लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि अब हमारे ऊपर शायद इतनी महंगाई, इतना ज़्यादा आरोप या इतना ज़्यादा जुर्म या इतना ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ का हमें अब डर न रहे और हमें शायद इस महंगाई से, इस बेईमानी से अब हमें शायद बचाया जा सके और अमेरिका एक सेवियर की छवि अपनी
वहाँ के लोगों को दिखाता है कि देखो वो कितना गंदा राजा था, उसे हमने बंदी बना के अपने साथ ले गए और अपने न्यूयॉर्क शहर के एक जेल में उसे बंदी बना के रखा है। अब हम तुम पे राज करेंगे और तुम्हें अच्छे से रखेंगे। तो वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अब अमेरिका हमारे ऊपर अच्छे से शासन करेगा। जब तक वहाँ का कोई राष्ट्रपति फिक्स नहीं हो जाता तब तक अमेरिका अब इलीगली तरीके से वहाँ शासन करेगा और वहाँ का जितना रिजर्व ऑयल है वहाँ से पेट्रोल निकालेगा और सभी देशों में अपने रेट के हिसाब से, अपने टैक्स के हिसाब से उसे बेचेगा। तो इस चीज़ से अब वहाँ के लोग बहुत सहमत है, बहुत खुश है। पर वो ये भूल गए हैं वहाँ के लोग कि अब अमेरिका हमारे ऊपर इलीगली तरीके से तब तक राज करेगा जब तक कि वहाँ का पूरा ऑयल समाप्त नहीं हो जाता। जब तक वहाँ का पूरा ऑयल अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप निकाल नहीं लेता, अपने काम की सारी चीज़ें वहाँ से ले नहीं लेगा, तब तक ये वेनेजुएला देश को छोड़ेगा नहीं और तब तक इन पर इलीगली तरीके से शासन करेगा और इसको एकदम तबाह कर देगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के पैर जहाँ पड़ते हैं वो उस चीज़ को एकदम ध्वस्त कर देते हैं। शायद वेनेजुएला देश के लोग ये चीज़ को भूल गए हैं, शायद वेनेजुएला देश के लोग इस चीज़ को भूल गए हैं क्योंकि पावर को इज्जत मिलती है। अमेरिका अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। कैसे इसने कोई रूल फॉलो नहीं किया, कुछ भी फॉलो नहीं किया। रातों रात गए, घर में घुसे, उसके राष्ट्रपति को उठाया, बंदी बनाया, लाके न्यूयॉर्क की एक जेल में डाल दिया। ये मतलब कैसा है? वो मान लीजिए लाख बुरा था, पर इन्होंने रातों रात कैसे उसे अगवा किया और बिना कोई जुर्म के या बिना कोई चार्जेस के बिना पे रातों रात एक राष्ट्रपति को उठा लाते हैं। कितनी बड़ी तानाशाही थी, कितना बड़ा तानाशाह हो गया है अमेरिका। अपनी पावर का ये गलत इस्तेमाल नहीं तो क्या है दोस्तों? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? और अमेरिका अब न जाने किस देश पर हमला कर सकता है, किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सीएम को रातों रात बंदी बना सकता है। आखिर किस देश पर यह हमला नहीं कर सकता है? चीन जैसे देश, चाइना जैसे देश, जापान जैसे देशों ने वेनेजुएला देश के ऑयल रिजर्व में इन्वेस्ट किया था। आज से नहीं, बहुत पहले से ही, पता नहीं कितने सालों से उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और न जाने कितने अरबों खरबों रुपए लगाए हैं वेनेजुएला जैसे देश में ऑयल रिजर्व के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप अचानक से जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बना के अपने साथ लेकर चले आते हैं। जब से मादुरो पावर में थे, और वहाँ के लोगों का मानना है कि जब से निकोलस मादुरो पावर में आए हैं या जब से वो वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वहाँ के 8 मिलियन लोगों ने देश का प्लान कर दिया। मतलब कि 8 मिलियन लोग देश को छोड़कर वहाँ से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो लोग निकोलस मादुरो का अत्याचार सह नहीं पा रहे थे। उनके मतलब जुल्मों को सहने के उनके अंदर शक्ति नहीं थी। वो 8 मिलियन लोग कंट्री छोड़ के खुद दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। और जब अमेरिका ने ये कदम उठाया, उन्हें बंदी बना लिया, तब वहाँ के लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं कि अब हम सेफ हैं, अब हम सुरक्षित हैं, अब हम अच्छे से जी सकते हैं। पर यही उन लोगों की भूल है, क्योंकि अमेरिका पूरा जब तक वेनेजुएला देश को तबाह नहीं कर देगा तब तक ये सब सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तब तक जब तक अमेरिका वहाँ का पूरा ऑयल खींच नहीं लेगा और उसे अपने अंडर में लेके हाई रेट पे बेचेगा, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि दोस्तों, इससे हमारे देश को भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत देश भी वेनेजुएला जैसे देश से बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदता था और वेनेजुएला देश का पेट्रोल डीजल हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता था। अब अमेरिका का उस पर कब्जा हो गया, तो अमेरिका ने पहले से ही 50% तक टैरिफ लगाया है। अब इसे और ज़्यादा महंगा करके ये भारत को सप्लाई करेगा। तो भारत में दोस्तों अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत भी वेनेजुएला जैसे देश से ही तेल इत्यादि सारी चीज़ें खरीदता था। और इस साल लगता है कि पता नहीं कितने और अमेरिका करें, कौन कौन से देश को शायद रातों रात तबाह कर दे, क्योंकि ये तानाशाही नहीं दोस्तों तो और क्या है? बताइए, रातों रात किसी के प्रेसिडेंट को उठा लेना, ये कितना बड़ा तानाशाह का काम हो सकता है? इतना तो साला नॉर्थ कोरिया आज तक नहीं किया। अमेरिका बताइए, अब अमेरिका की किस बात की गारंटी कि ये कब न किस देश पे अटैक कर दे, या किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को रातों रात अगवा कर ले या उठा ले। तो भारत को भी अब सतर्क रहना पड़ेगा और शक्तिशाली बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और हमें खुद से ही अपने देश के जितने मुद्दे हैं उन्हें सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इसी चीज का फायदा उठाता है। जैसे ही किसी देश की डेमोक्रेसी धीरे धीरे खतरे में आने लगती है, अमेरिका अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। जैसे भारत में आपस में सब लोग हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, और रेपिस्ट को बेल मिली जा रही है, तो यहाँ की डेमोक्रेसी का हालात कैसे हैं? और यहाँ का भी, भारत का भी अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के पॉलिटिशियंस भी अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, रेपिस्ट को बेल दिला रहे हैं, और गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है, गंदी सिरप पीने से
पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, भगदड़ में रेलवे प्लेटफॉर्म पे कितने लोग मर जाते हैं, या कितना यहाँ की डेमोक्रेसी लोकतंत्र को नुकसान क्षति पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे अमेरिका ये सब सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है। किसी दिन उसका मूड घूमेगा, वो यहाँ के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री को रातों रात अगवा करके भारत पे भी इसी तरह तानाशाह कर लेगा और भारत के ऊपर भी लीगली तरीके से रूल करने लगेगा। तब यहाँ की भी जनता को लगेगी कि अच्छा हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री को ले लिया, इनके वजह से हमें कितना अत्याचार झेलना पड़ रहा था, इनके वजह से हमें कितनी महंगाई देखनी पड़ रही थी, इनके वजह से हमें कितनी बेरोजगारी देखनी पड़ रही। अच्छा हुआ अब कोई और शासन करेगा तो शायद ये सब देखना ना पड़े। इसीलिए भारत को अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और सभी को एक नज़रिए से देखना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, हर एक चीज़ और लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि इसी तरह के देश हमारे ऊपर अचानक से हमला ना कर सकें और हमें भी इस तरह इलीगली हमारे ऊपर रूल ना कर सकें। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।